एक बार फिर जबरदस्त चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है। 6 नवंबर 2025 को पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें 121 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन पूरे राज्य की निगाहें कुछ खास सीटों पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ दांव बड़ा है और टक्कर जबरदस्त। वैशाली का राघोपुर, मुंगेर का तारापुर, लखीसराय, दरभंगा का अलीनगर, समस्तीपुर का हसनपुर और पटना के पास मोकामा, ये वो सीटें हैं जहां नेताओं की साख, पार्टी की इज्जत और राजनीति का भविष्य सब कुछ दांव पर है। पहले चरण की बात की जाए तो इस दिन 18 जिलों की 121 सीटों पर 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोग मतदान करके 1314 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में लॉक करेंगे। इस चरण की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नीतीश मंत्री परिषद में शामिल करीब आधे मंत्रियों की परफॉर्मेंस की परीक्षा भी इसी फेज में होनी है। पहले चरण का चुनाव राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए सियासी दिशा तय करने वाला चरण माना जा रहा, क्योंकि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का सीधा टकराव का सियासी सीन बनता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे हैं बिहार इलेक्शन की स्पेशल कवरेज। इस वीडियो में बात करेंगे पहले चरण की सारी हॉट सीटों के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले राघोपुर। वैशाली जिले की राघोपुर सीट हमेशा से लालू परिवार का गढ़ रही है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और फिर तेजस्वी, तीनों ने यहां से जीत दर्ज की है। इस बार का मुकाबला है तेजस्वी सतीश कुमार यादव और चंचल सिंह के बीच। 2010 में सतीश यादव ने राबड़ी देवी को हराकर आरजेडी का किला हिला दिया था और अब फिर से वो एक बार मैदान में है। इस सीट पर यादव, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और इसलिए यहाँ पर हर एक वोट काफी है। वहीं लालू परिवार के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने इस बार आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोला है। वो अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से मैदान में है और आरजेडी के मौजूदा विधायक मुकेश कुमार रोशन को सीधी चुनौती दे रहे हैं। बात करें मुंगेर सीट की तो मुंगेर जिले की तारापुर सीट आमतौर पर जेडीयू का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा दांव चलते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला आरजेडी के अरुण कुमार से है। यहाँ कुशवाहा, यादव और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए मुकाबला बहुत ही ज्यादा टाइट दिख रहा है। लखीसराय सीट से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा चौथी बार मैदान में है। पिछली बार वो जीत चुके थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के अमरीश कुमार अनीश पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2020 में विजय सिन्हा ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार अनीश को फुलैना सिंह और सुजीत कुमार जैसे स्थानीय नेताओं का समर्थन मिल गया है, जिससे लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई। अलीनगर, दरभंगा की अलीनगर सीट इस बार एक खास नाम है। मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी से इस सीट पर टिकट मिला है। 2020 में ये सीट वीआईपी के पास थी, लेकिन उससे पहले आरजेडी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। अब मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता और आरजेडी की पुरानी पकड़ के बीच दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी देखने को मिला। वहीं हसनपुर की बात की जाए तो समस्तीपुर की हसनपुर सीट पर 2020 में तेजप्रताप यादव ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार मैदान में है माला पुष्पम जो कि आरजेडी और राजकुमार राय जेडीयू। तेजप्रताप के बाहर जाने से दोनों पार्टियों के लिए सीट अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बिहार की सबसे चर्चित सीट मोकामा की तो पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर मोकामा में सबसे ज्यादा चर्चा है। जहां जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है, दोनों आमने सामने हैं। अनंत सिंह पिछले 2 दशकों से इस इलाके में दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन हाल ही में गिरफ्तारी ने माहौल को गर्म कर दिया है। ऊपर से जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी की एंट्री ने इसे त्रिकोणीय और हाई वोल्टेज मुकाबले में तब्दील कर दिया है। आखिर में पहले चरण की वोटिंग से पहले बिहार का माहौल पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग चुका है। तेजस्वी बनाम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा बनाम कांग्रेस और अनंत सिंह बनाम वीणा देवी जैसी टक्करें इस चुनाव को और भी ज्यादा रोमांचक बना रही हैं। तो बिहार की इन सभी सीटों में से आपको कौन सी सबसे सीट इंटरेस्टिंग लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहें बिहार इलेक्शन की हर एक अपडेट जानने के लिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहें हमारे साथ।